सब्सक्राइब करें अरहम यूनानी को और दबाएं इस घंटे के बटन को ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अरहम यूनानी और मैं हूं हकीम मुनज़्ज़र शवार। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको नुस्खा एक फालिज के लिए दे रहा हूं, जिसकी चंद ही खुराकें खाने से जो है फालिज का मरीज़ जो है चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। नुस्खा थोड़ा सा बनाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। आपने 2 तोला शंगरफ की डली ले लेनी है। शंगरफ आपने वो लेना है जो चमकदार हो, यानी शंगरफ रूमी आपने लेना है। 3 पाव आपने हरमल ले लेना है। हरमल को अच्छी तरह से आप बारीक कर लें। बारीक कर लेने के बाद 40 अंडे आप ले लें। अंडे आपने देसी लेने हैं, दूसरे अंडे आपने नहीं लेने जो घर की मुर्गियों के हों। आपको तसल्ली हो कि ये जो अंडे हैं ये देसी मुर्गियों के हैं। आपने हरमल को अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। जर्दियों को जो है हरमल के अंदर डाल देना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। एक गोला सा बना लें उस हरमल का, जो है इस तरह का एक गोला सा बना लें। उसके बाद ये जो शंगरफ है आपने वो हरमल के सेंटर में रख देना है, ऊपर से बंद कर देना है। एक बर्तन के अंदर ये जब आप इसको और हरमल को तैयार कर लें, एक बर्तन के अंदर उस गोले को डालकर जो आपने बनाया होगा ऊपर से ढकना लगा दें और नीचे जो है 18 घंटे तक आपने इसके अंदर आग जलानी है। आग उस वक्त तक आपने जलानी है जब तक उसका धुआं निकलता रहे। जब धुआं निकलना बंद हो जाए, तकरीबन आपको 18 घंटे या 17 घंटे आपको लगेंगे। आग जलाते रहे, नॉर्मल आग जलाएं। जब धुआं निकलना बंद हो जाए तो उसको फिर 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, पड़ा रहने, यानी ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप उस गोले को तोड़ें तो अंदर से जो है शंगरफ की डली निकाल लें। शंगरफ की डली निकाल कर आप उसके तकरीबन 4 से 5 घंटे तक इसकी रगड़ाई करें। ये मैंने तैयार किया है। 4 से 5 घंटे तक आप जो है इसकी रगड़ाई करें। ये मैंने तैयार किया है। ये तकरीबन 3 दिन लगे हैं मुझे तैयार करते हुए। 4 घंटे इसके जो है मैंने रगड़ाई मुकम्मल कर ली है। उसके बाद आपने उस मरीज़ को देना है जो मरीज़ दूध वगैरह पी सकता हो। ऐसे किसी दूसरे मरीज़ को ना दें फालिज का जो और दूध ना पी सकता हो। आपने एक खुराक देनी है इतनी। ये मैंने पहले निकाल कर रखी है। ये तकरीबन आधा मूंग के बराबर है। आप दे दें, आधा मूंग के बराबर दे दें। थोड़ी सी मलाई के अंदर डालकर ऊपर से 3 से 4 घंटे के दरमियान जो है मरीज़ को दूध पिलाएं। एक दिन दवाई दे दें, दूसरे दिन नगा कर दें, लेकिन दूसरे दिन जो है दूध वो भी पिलाएं। दूध फिर भी आपने पिलाना है। तीसरे दिन दवाई दें, 2 किलो दूध पिलाएं। चौथे दिन फिर दवाई का नगा करें, फिर आप दूध पिलाएं। इस तरीके से आप 4 से 5 खुराकें दे दें मरीज़ को। इंशाल्लाह मरीज़ जो है वो चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। जितना मर्ज़ी फालिज का पुराना मरीज़ होगा वो खुद ही उठने बैठने और उसके जो पट्टे कमज़ोर हो चुके होंगे उनके अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी। आप इसको सकवा के मरीज़ों को भी दे सकते हैं और राशा के मरीज़ों को भी दे सकते हैं, और जिस्म के अंदर जिस किस्म की भी कमज़ोरी हो आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन मरीज़ की कैफियत को देखते हुए कि अगर थोड़ी उम्र का मरीज़ है तो उसको दवाई अपने हिसाब से दें, थोड़े उसकी कंडीशन को देख। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आपको फिर भी बनाते हुए मुश्किल पेश आए तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर कॉल कर लें। मैं आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा कि किस तरीके से बनाना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटे के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आसानी से आप तक पहुंच सके, आपको कहीं से ढूंढनी ना पड़े। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।